नमस्कार दोस्तों। आज मेरे बुक रीडिंग का छठा दिन है और जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लेखक के लिए ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बचने के लिए जो उनके रिच डैडी हैं वो सिखाने वाले हैं। तो इस कहानी को आज हम सब पढ़ेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसते रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। जो उसके दोस्त के पिता हैं, रॉबर्ट के, माइक के पिताजी हैं, वो लेखक से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मेरी बातों से सबक मिलता है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप भी मिसेस मार्टिन और जो ग्राउंड में खेल रहे थे बच्चे या लोग खेल रहे थे उन लोगों को दिखा करके बोलते हैं कि इन्हीं की तरह आपकी भी ज़िंदगी होगी जिसमें आप अपने ज़िंदगी का 45 वर्ष आप नौकरी करने में दे दोगे और अंत में आपको केवल पेंशन मिलेगी और उतने ही आप रह सकोगे और हर साल केवल आपको 1 साल में 3 हफ्ते की छुट्टियां बस मिल सकती हैं। उतना ही एंजॉय कर पाओगे, बाकी का आप जैसे सब जी रहे हैं ज़िंदगी वैसे ही जी पाओगे। अगर ऐसी ज़िंदगी तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 10 सेंट से बढ़ा करके तुम्हारी तनख्वाह 25 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से कर दूंगा। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मैंने पूछा। लेखक पूछता है कि ये लोग मेहनती भी हैं और अच्छे भी हैं तो ऐसे में आप इन लोगों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है, मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। माइक के पिताजी कहते हैं कि मिसेस मार्टिन जो है वो मेरे माँ के जैसी हैं और मैं इतना कठोर नहीं हो सकता और ना तो मजाक उड़ा सकता हूँ। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता था मैं, और वह भी आसान शब्दों में। बहुत आसानी और सरल तरीके से मैं आप लोगों के सामने यह स्पष्ट करना चाहता था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। यहाँ पे माइक के पिताजी कहते हैं कि जो तुम्हारा लोगों का नज़रिया है या लोगों का नज़रिया है वो बहुत दूर तक का नहीं होता, कभी कभार वो बहुत नज़दीक तक का होता है और मैं तुम्हें बहुत दूर तक का नज़रिया देखने को बोल रहा हूँ और सिखाना चाहता हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दायरे को सीखते ही नहीं या देख ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वे नहीं कर पाते हैं कोई काम या अपने विज़न को क्लियर नहीं कर पाते हैं। माइक और मैं वहाँ सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। माइक और लेखक दोनों लोग बैठे थे और दोनों उनके पिताजी की बात सुन रहे थे, लेकिन उन लोगों को ये सारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी और कुछ बातें उनकी कड़वी लग रही थी, कुछ कठोर लग रही थी, लेकिन वे लोग कुछ जानते थे कि उनके पिताजी कुछ उन्हें सिखाना चाहते हैं। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई? माइक के पिताजी बोलते हैं कि जो मैंने आपकी सैलरी 10 सेंट से बढ़ा करके 25 सेंट प्रति घंटे कर दिया, क्या इससे तुम्हें खुशी नहीं मिली या तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई?
मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। लेखक कहता है, मैंने जानबूझ करके सिर हिलाया, और जबकि अंदर से मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए ये सैलरी जो है बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। जो माइक के पिताजी हैं उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें $1 प्रति घंटे के हिसाब से दूंगा। हंसते हुए उन्होंने बोला, अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे। रॉबर्ट के पिता ने बोला कि $1 तुम्हारा सैलरी कर देता हूँ। तो उस टाइम जो लेखक है उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो सोचने लगा कि अब बस करो, इसी पे डन कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। $1 बहुत होता है। कुछ देर बाद माइक के पिताजी उसको ऑफर देते हैं $2 का। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। जो लेखक है उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, इसलिए वो सोच रहा था, उसके दिमाग में ऐसा लगा कि ये बहुत है, ये पैसा $2 जैसा बहुत पैसा है। उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देख करके मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिम्मी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। यह ऑफर सुनकर के 1956 में $2 प्रति घंटे के हिसाब से कमाई का बहुत बड़ा स्रोत समझा जाता था लेखक के अनुसार से। और वो इस पैसों के माध्यम से सपनों को सजोने लगा। उसको उसकी साइकिल दिखने लगी, ग्लव्स दिखने लगे, और जो अमीर दोस्त थे उन लोगों को भी कॉम्पिटिट करने की तैयारी में था और ऐसा सोच रहा था कि वो लोग कभी इसको फिर दोबारा गरीब नहीं समझेंगे। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। बच्चा छोटा था और उसको इतने पैसे सुन करके बहुत खुशी हो रही थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं करूं क्या करूं, और वो ये जो उसका ऑफर था वो मानने के लिए वो तैयार हो सोचता था कि मैं इस ऑफर को मान लेता हूं, या अपने इसके साथ काम करने के लिए मेरे लिए ये सबसे बेस्ट ऑफर होगा। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की कड़ी डंडी खाली थी और इसके नीचे वनीला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिनके मजे चींटियां ले रही थी। जो आइसक्रीम लिया था बच्चे लोगों ने वो धीरे धीरे पिघल के नीचे गिर गई। फर्श पे चींटियां उसको खा रही थी और उनके हाथ में केवल डंडी बची हुई थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए भी बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इसमें कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह से मेरे कलेजे में कौंध उठी हुई थी पैसों को लेकर के, ऐसा ही बहुत से लोगों के अंदर होता है। लेकिन मैं उस समय शांत रहा, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं उस काम को करने के लिए राजी नहीं हुआ। और जबकि माइक के पिताजी हैं उनको सब पता था, ये सारी बातें उनको पता थी कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि वो हजारों लोगों का इंटरव्यू ले चुके थे और हजारों लोगों को काम पर रख चुके थे। जितने भी लोग काम के लिए आते हैं तो उनको ये सारी बातें जाहिर सी बात है होती हैं। तो ये चीज़ बच्चा शेयर करना चाहता है। अच्छा, $5 प्रति घंटे। माइक के पिताजी बोलते हैं कि अब मैं आपको 1 घंटे के $5 देना चाहता हूँ। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। 1956 में जो
$5 की कीमत है। वो बहुत से कम लोग ऐसे थे जो $5 की वेतन उनको 1 घंटे का मिला करता था। उस समय के हिसाब से लेखक का जो ये इनकम है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन दिमाग एकदम स्थिर हो चुका था और बच्चा कुछ सोचने के लिए सोच नहीं पा रहा था। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। उसके मन में जो लालच होती है, लालच खत्म हो चुकी थी और मन में शांति हो गया था। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा को जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। हर एक इंसान के अंदर पैसों को लेकर के एक उत्सुकता होती है। वो चीज जो लेखक है उसके आत्मा और दिल में ये सारी चीजें एकदम शांत हो चुकी थी। जो कमजोर और जरूरतमंद थी वो उसके हिस्से कमजोर हो चुके थे, खामोश हो चुके थे। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। लेखक का जो हिस्सा था कि एक हिस्सा होता है कि जरूरतमंद होता और दूसरा नहीं, तो वहाँ पे इन दोनों को छोड़ करके वो अलग ही दुनिया में चला गया और वहाँ उस समय वो अपने जो लालच था उसको स्थगित कर दिया और वहाँ पे शांत हो गया, एकदम खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। उसका जो हिस्सा खरीदा नहीं जा चुका था वो सामने दिख रहा था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। जो लालच थी, उसके अंदर जो लालच थी वो एकदम शांत हो चुकी थी और विश्वास उसको जीत चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। लेखक कहता है कि उसका दोस्त भी इसी मोड़ पर आकर के खड़ा हो चुका है अभी प्रेजेंट में। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लालच। माइक के पिताजी कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर 2 भावनाएं होती हैं और दोनों में से एक है भावना और दूसरा है लालच, और एक है भावना और दूसरा है डर और लालच है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। माइक के पिताजी कहते हैं कि पहले तो इंसान पैसों के डर की वजह से सोचता है कि मेहनत करना और मेहनत करने की प्रेरणा उसको मिलती है, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। जब इंसान को पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलता है, तो उस समय उसको लालच जो है हावी हो जाती है, उसकी भावनाओं के साथ खेलने लगती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। जाहिर सी बात है कि इंसान के जीवन में पैसे आने लगते हैं तो उसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ने लगती है और वो उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाए उसके बारे में सोचने लगता है। ये एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है आम इंसान के। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। जो लेखक है वो पूछता है किस तरह का पैटर्न। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। उन्होंने ये रूटीन गिनाया कि सुबह जागने, काम पर जाने और पैसे को खर्च करने का रूटीन जो है पैटर्न बन जाता है लोगों की जिंदगी में। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं 2 भावनाओं से चलती है। माइक के पिताजी कहते हैं डर और लालच 2 की भावनाओं के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है लोगों की। उन्हें ज्यादा पैसा दे भी दो तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। जो शुरुआत में चूहा दौड़ की बात हुई थी उसी बात को माइक के पिताजी कहना चाहते हैं कि जो शुरू में हमने कहा था वही आज ये जिंदगी जो जी रहे हैं लोग या जीना चाहते हैं, इसी को हम चूहा दौड़ कहते हैं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता है? माइक ने पूछा। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने कहा, हाँ, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और माइक पूछता है कि ये रास्ता कौन सा है? वह रास्ता कौन सा है या क्या है? उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ, इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया। उन्होंने सैलरी जो बंद करने की बात कही थी वही बात वो दोहराते हुए बोलते हैं कि उसी रास्ते पर तुम लोग काम करने वाले हो और उसी से आप लोग सीखने वाले हो। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा।
माइक ने कहा कि इस बारे में कुछ संकेत बताइए, मुझे इशारा कीजिए कि जिससे हम लोग समझ सकें। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। माइक कहता है कि हम दोनों लोग बहुत थक चुके हैं और खास करके तब जब हमें सैलरी भी नहीं मिल रही है या तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। उनके माइक के पिताजी कहते हैं कि पहला कदम है जिंदगी में कि आप लोग झूठ बोलना बंद करो या झूठ मत बोलो। तो बच्चे बोलते हैं कि हमने झूठ नहीं बोला या हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। उनके पिताजी ने बोला कि जो सच हो उसे बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए। तो बच्चों ने बोला कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो मुझे सच बोल देना चाहिए? इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। उन्होंने कहा कि ये बात किसी से सच बोलने वाली बात किसी से नहीं बोलना है, केवल अपने आप से बोलना है, क्योंकि इंसान अपने आप से ही झूठ बोलता है। तो जब तक आप अपने से सच नहीं बोलोगे तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते हो, हासिल नहीं कर सकते हो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते? आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते? माइक का कहना था कि जो गार्डन में खेल रहे हैं और पार्क में, और जो मिसेस मार्टिन है, क्या ये लोग ऐसा नहीं करते हैं या ये लोग सच नहीं बोलते हैं? तो मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। उनके पिताजी ने बोला कि मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। वो कहना चाहते हैं, माइक के पिताजी कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर डर होता है कि ऐसा ना हो कि पैसा नहीं आए मेरे पास या मेरी नौकरी छूट जाए। इन सब चीज़ों का सामना हर एक इंसान करता रहता है और ये लोग उसके बारे में प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। ऐसे सिचुएशन में वो लोग दिल से काम लेते हैं, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। उन्होंने अपने अकल की तरफ, अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं। वो कहते हैं ऐसे लोगों के पास अगर पैसे आते हैं तो उनके पास खुशी हो जाती है, भावना हो जाती है और इच्छा और लालच आ जाती है। तो और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर अपनी पुरानी रूटीन में घूम जाते हैं और दिमाग न लगा करके वो दिल की बात सुनते हैं और काम पे लग जाते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा। माइक के पिताजी कहना चाहते हैं कि इस बारे में सच नहीं बताते। लोग सच नहीं बोलते हैं और सच अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो उनकी भावनाओं से खेलना शुरू कर देते हैं, जबकि वो अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो वो उनके साथ डर भी पैदा सुबह उठता है, जो कि उन्हें हमेशा नौकरी करने पे या काम करने पे मजबूर कर देता है। पैसा आता है लेकिन वो लोग उसको दिल से सोचते हैं, ना कि उसके साथ में दिमाग लगाते हैं। और वो आशा करते हैं ज़्यादा पैसा आने से उनका ये डर जो है वो दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने चले जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। माइक के पिताजी कहते हैं कि हर एक इंसान ऐसा ही सोचता रहता है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा और हमारे अंदर जो डर है पैसों को लेकर के या जीवन को लेकर के वो दूर हो जाएगा। जबकि पैसा जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही फिर उनको वही बात सताने लगती है। फिर से वो काम पर जाते हैं और पैसों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। यहाँ लेखक कहता है कि ऐसे लोग जब रात में सोने जाते हैं तो उनका डर भी उनके साथ सोता है और उठते हैं तो डर भी उनके साथ उठता है।
और ऐसा एक दो लोगों के साथ नहीं, करोड़ों लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि डर के साथ बहुत चिंता में और परेशानियों में जिंदगी गुजारते हैं। काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को उतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। लेखक का माइक के पिताजी का कहना है कि हर एक इंसान यही सोचता है कि अगली बार जब पैसा आएगा तो हमारा ये डर दूर हो जाएगा, हमारे जो पैसे हैं वो डर को दूर कर देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। माइक के पिताजी का कहना है कि सच तो यह है कि पैसा उन व्यक्तियों की जिंदगी को चला रहा है जो इसको अपनी जिंदगी में सच मानते ही नहीं है। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। माइक के पिताजी का कहना है कि जो पैसा है वो उनकी भावनाओं पर कब्जा हो गया है उसका, और उनकी जिंदगी और आत्माओं पर भी हो चुका है। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता और वे कभी खुश भी नहीं दिखते हैं। फिर क्या वजह थी कि जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करता है। ये सारी बातें कह करके माइक के पिताजी शांत हो जाते हैं। बच्चे सोचने लगते हैं कि लोग सुबह उठते हैं और नौकरी पर जाते हैं और खुश भी नहीं रहते हैं, फिर भी वो नौकरी को करते हैं। ऐसा वो ये बातें सारी उन बच्चों को हैरान कर रही थी कि लोग कभी खुश भी नहीं रहते और नौकरी पर डेली जाते हैं, और ऐसी क्या वजह है जो वो जल्दी ऑफिस जाना पसंद करते हैं या भागने लगते हैं ऑफिस के लिए। जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया, तो उन्होंने आगे कहा, मैं सच यह चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनाना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। उनके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को ये बात सिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा सीखो, ये बात सीखो और ये मत सोचो कि अमीर बनने से तुम्हारे जो समस्याएं तुम्हारी वो हल हो जाएंगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैं आश्चर्य से पूछा। माइक ने बोला कि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी, अपने पिताजी से बोलता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना चाहता पसंद करता हूँ। माइक के पिताजी कहते हैं कि मुझे जो मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, पहले मुझे वो दूसरी बात बोलने दो, परंतु मैं इसे अच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा कि लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचित चीज़ की इच्छा रखें। यह कोई बुरी बात नहीं होती है कि हम किसी ज़्यादा अच्छे और सुंदर और ज़्यादा सुखद रोमांचिक चीज़ के बारे में इच्छा रखते हैं। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उनका कहना है कि जो इच्छा है वो पैसे से के लिए काम करवाती है। उन्हें सुख के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु जो खुशी होती है वो पैसों से कभी खरीदी जा सकती है, परंतु कुछ पल के लिए। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। माइक के पिताजी का कहना है कि ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा सुख, समृद्धि और सुरक्षा हासिल करने के लिए इंसान पैसों के लिए काम करता चला जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि जो पैसा उनको डराने लगता है और लालच से परेशान उन आत्माओं को शांत कर देता है। परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। उनका कहना है कि लेकिन यह पैसा ऐसा काम नहीं कर सकता, अमीर होने के बाद भी नहीं। माइक ने पूछा क्या अमीर होने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। उनके पिताजी ने कहा कि हाँ, अमीर होने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। उनके पिताजी का कहना था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इच्छा के कारण नहीं
बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। उनका कहना था कि सच बात तो यह है कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर हो जाता है और गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि लोगों के पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं या संपत्ति आ जाती है, तो वो और टेंशन में आ जाते हैं और डरने लग जाते हैं। उनका डर जो है बढ़ जाता है। उन्हें अब इसके होने की चिंता सताने लगती है। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये संपत्ति या पैसा इधर उधर हो जाए। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे पहले गरीबी के दिनों में थे। माइक के पिताजी कहते हैं, मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जो बहुत पैसा कमाए हैं, जिन्होंने करोड़पति बन चुके हैं, फिर भी वो लोग परेशान हैं क्योंकि वो और भी ज्यादा परेशान और चिंतित हैं। जितने वे गरीब पहले थे उस समय उनको चिंता थी, उससे कहीं ज्यादा चिंता आज है जब वो अमीर बन चुके हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगला, शानदार कारों और उन ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। उनका कहना है कि जो हमारे करोड़पति दोस्त हैं या मेरे अमीर दोस्त हैं, उनके पास जो ऐशो आराम की साधने हैं, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, जो कुछ भी है, अब वो सब सारी चीजें नहीं खोने के डर से परेशान रहते हैं जो पैसे से खरीदी गई है, जो उनके पैसों से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घूमते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत से कुंठित होते हैं, वो कुछ सोचने के लिए मजबूर रहते हैं। वे चिंता में घुलते रहते हैं और कंगाल हो गए उनके दोस्त। और ऐसे लोग क्या हैं कि वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसा कम हो जाए और मैं कंगाल हो जाऊं और मेरे दोस्त इस विषय में मुझे क्या कहेंगे। इन सब बातों से कुंठित होते हैं और वे अमीर दिखते रहते हैं और उनके पास पैसा भी होता है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है, मैंने पूछा। माइक ने पूछा कि क्या गरीब लोग ज्यादा सुखी होते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। उनके पिताजी ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उन्होंने कहा पैसे के पीछे अगर आप भागते हो तो ये भी एक पागलपन है, जैसे कि उसके पीछे भागना। पैसे से दूर रहना भी उतना ही पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। अगर आप पैसों के लिए पागलपन है आपके अंदर, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे जितना भागना होता है वैसा ही पागलपन आपके अंदर है, दोनों एक बराबर है। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुक कर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। जब ये सारी बातें चल रही थी तो वहाँ एक गांव के एक भिखारी था, वो कचरे के डिब्बे में कुछ ढूंढ रहा था और ये सारी बातें तीनों लोग मिलकर के देख रहे थे। माइक के पिता और लेखक तीनों लोग बैठ करके देख रहे थे और नजरअंदाज वो लोग ऐसे देख रहे थे कि जैसे उसे लगे कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया। पैसा देखते हुआ तत्काल चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी इच्छा किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। जब वहां पे उन्होंने भिखारी को देखा और माइक के पिताजी ने अपने पर्स से $1 निकाला और वो इशारा किया भिखारी को। भिखारी आया और उस पैसे को लिया और तत्काल चला गया वहां से। इसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि इस भिखारी में और मेरे कर्मचारियों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे पैसों में रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। या तो सच्चाई को नकारना है, अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोगों को
जिन्हें पैसे में रुचि नहीं है वो नौकरी पर क्यों जाते हैं। अगर उन्हें इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का इसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। इस लेखक रॉबर्ट के पिताजी का, माइक के पिताजी का कहना है कि उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जो इंसान पैसों के लिए काम करता है और फिर भी बोलता रहता है कि मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, ये पागलपन है और चिंतन का विषय भी है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। लेखक कहता है कि मैं अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा। जब उन्होंने इस तरह से बातें कही माइक के पिताजी ने, तो वो अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उनके पिताजी कई बार कहा करते थे कि मुझे पैसों में रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। वो असलियत, उनके पिताजी असलियत को हमेशा छिपाते थे और वो हमेशा पैसों को न वरीयता दे करके वो अपने काम को वरीयता देते थे और वो बोलते थे कि हमें हमारा काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे जब तक कि हमारे मन में डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाए। यहाँ पे लेखक बोलता है कि तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा यही कि हम पैसे के, माइक के पिताजी बोलते हैं, यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन में डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाएं। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी ने उनके रॉबर्ट के माइक के पिताजी बोलते हैं कि इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है लचायमान ऊर्जा। उन्होंने कहा कि यही तो इंसान की फितरत है, भावना है जो कि हमें लचीला बना करके रखती है। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। माइक के पिताजी का कहना था कि अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार रहो और दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने समर्थन में करो कि जिससे कि अपने विरोध में। हाँ, माइक ने कहा वो भावनाओं को अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। माइक को अच्छा लगा, उसने आहा बोला। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उसका विश्लेषण करने की कोशिश करो। यहाँ पे माइक के पिताजी कहते हैं कि समय बर्बाद न करो, आने वाले समय में हम तुम्हें इन सब बातों की जानकारी देते रहेंगे और सारी बातों की प्रतिक्रिया जो होगी वो मैं आपको विश्लेषित करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। माइक के पिताजी का कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने दिमाग से न सोच करके वो अपने दिल की बातों को, भावनाओं को सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल की बात न सुन करके दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए और तुम लोगों को अपनी भावनाओं के बारे में दिमाग से सोचना पड़ेगा और दिमाग को काम पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग बनाया ही गया है सोचने के लिए। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, मैंने पूछा। लेखक पूछता है कि क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, क्यों नहीं। अमीर डैडी ने जवाब दिया, जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण पैसा न होने का डर है। उन्होंने बताया कि एक इंसान को नौकरी खोजने की जरूरत होती है तो इस बात में बहुत सी संभावनाएं होती हैं कि वह संभावनाएं फैला रहा है और असली कारण उसका पैसा न होना ही होता है। परंतु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बच्चे ने कहा कि हर एक इंसान को अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही रहती है। बिल्कुल पड़ती है, अमीर डैडी मुस्कुराए। उनके माइक के पिताजी बोलते हैं कि बिल्कुल पड़ती है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। उन्होंने कहा कि उनके डर की वजह से ये विचार उनके मन में ऐसा आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई या मैं इस बात को समझ नहीं पाया।
अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए। उन्होंने कहा कि अगर पैसों को लेकर के अगर आपके दिल में या दिमाग में कहीं डर आता है तो आप तत्काल किसी नौकरी को ढूंढने के लिए मत निकलिए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। जो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, उन पैसों से उस डर को खत्म किया जा सकता है। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? उन्होंने कहा कि पैसों को न सोचते हुए पहले आप ये सोचो कि इस जिंदगी को चलाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए क्या नौकरी ही हमारा सॉल्यूशन है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं और नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो तो जरा सोच करके देखो, क्या एक नौकरी जो है वो आपकी पूरी जिंदगी के लिए सुख दे सकती है, या अल्पकालीन समाधान है, या बहुत थोड़े समय के लिए ये उसका समाधान है? क्योंकि इसके पहले उन्होंने बोल रखा है कि नौकरी है, फिर उसके बाद लोग पैसे के लालच में दूसरी नौकरी पकड़ते हैं, वहां पे भी सुकून नहीं मिलता, वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इसी बात को समझाना चाह रहे हैं बच्चों को। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया। लेखक कहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, नंबर अच्छा लाओ और एक अच्छी नौकरी की तलाश करनी है तुम्हें, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटे। वो माई के पिताजी से बच्चा बोलता है, लेखक बोलता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। माई के पिताजी मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे पता है कि वो ये बात किस लिए कहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है। परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह की सलाह देते हैं लोगों को, लेकिन इस सलाह के पीछे भी कहीं ना कहीं जाकर के डर खड़ा होता है या छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? लेखक कहता है कि माई के पिताजी से कि आप ये बात इसलिए कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि मेरे डैडी भी पैसों को लेकर के डरते रहते हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। माई के पिताजी बोलते हैं, हाँ, ये बात सच है। वे घबराते हुए कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे, मुझे गलत मत समझना। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं कर पाओगे अपने आप को, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। मुझे गलत मत समझना। वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। जो बात तुम्हारे पिताजी सोचते हैं वो बात मैं भी सोचता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि उन चीजों से तुम्हारा जो पैसों का डर है वो तुम्हारे जहन से निकल सकेगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो डर उन्हें सुबह उठा करके उन्हें नौकरी पर ले जाता है और ले जाने के लिए प्रेरित करता है, वही उसी डर के कारण वे तुम्हें स्कूल भेजते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसों की कमी के कारण परेशान हो जिंदगी में। ऐसा इसलिए वो सोचते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। बच्चे ने पूछा कि तो आपकी सलाह क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। माई के पिताजी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे की ताकत बताऊं और पैसे को कैसे काबू में किया जाए, इस बात की जानकारी देना चाहता हूं तुम्हें। और पैसे का डर जो है तुम लोगों में बिल्कुल भी ना हो, इन सब चीज़ों को मैं निकालना चाहता हूं तुम्हारे अंदर से, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीख पाओगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अगर ये सारी बात तुम नहीं सीखते हो तो 100% है कि तुम पैसों के गुलाम बन जाओगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी, और ये भविष्य में हर एक इंसान के काम आ सकता है। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। अब ये जो सारी बातें थी बच्चों के दिमाग में घुस रही थी और बच्चों को समझ में आ रही थी, और जो कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी उनके भविष्य के लिए। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए।
माइक के पिता बच्चों के बारे में ऐसा सोचते थे कि जो उनके कर्मचारी थे उनके दिमाग में कभी नहीं आया, और जो मिसेस मार्टिन थी उनके दिमाग में कभी नहीं आया, या बच्चे लेखक के पिताजी के दिमाग में कभी नहीं आया, वो सारी बात लेखक माइक के पिताजी बच्चों के दिमाग में डालना चाहते थे और सिखाना चाहते थे। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था जब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। अब बच्चों को समझ में आने लगा था इन पैसों के जाल को लेकर के और डर को लेकर के, इसलिए वो लोग बहुत उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे थे अपने बारे में, और वो लोग वो सभी चीजें देख सकते थे जो आम और नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में नहीं सोचता या कर पाता है। देखो, आखिरकार हम लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। माइक के पिताजी ने कहा कि देखो, हम लोग एक कर्मचारी हैं और हम लोग अपने अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। वो बच्चों से कहना चाहते हैं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो, डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से, डर और लालच का जो जाल है, इससे बचने के लिए बच्चों को सलाह दे रहे हैं। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे इस विचार को अपने समर्थन में लो, अपने विरोध में बिल्कुल भी मत यूज करो। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूं कि मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए, उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। माइक के पिताजी कहते हैं कि मैं ये नहीं सिखाना चाहता हूं कि तुम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाओ जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर का डर जो है वो निकल जाए। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। उनका कहना है कि अगर अपने अंदर से आपने डर को नहीं निकाला, पैसे के डर को नहीं निकाला, तो अगर कितना भी पैसा कमा लोगे फिर भी उस समय भी आप पैसों के गुलाम ही कहे जाओगे या रहोगे। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं, मैंने पूछा। लेखक पूछता है कि तो हम इस बात से किस तरह से बच सकते हैं। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। माइक के पिताजी जो है वो बोल रहे हैं कि गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है। जिसको नॉलेज नहीं होती है पैसों को लेकर के और उन्हीं के अंदर डर भी होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। न कि अर्थव्यवस्था होती है, न सरकार होता है और न ही अमीर लोग होते हैं। इसके कारण यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। उनका कहना है कि खुद का ओढ़ा हुआ डर, खुद का डर ही और अज्ञान ही है जो इंसान को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। उनका कहना है कि आप लोग स्कूल जाते रहो, शिक्षा लेते रहो, बाकी की जो जिंदगी में खास बातें हैं जो पैसों को लेकर के हैं वो मैं तुम्हें समय आने पर बताता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाए। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी जो है वो बहुत अच्छी डिग्री है, उनके पास अच्छी नौकरी है, फिर भी वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके पास स्कूल में जो शिक्षा मिली है उसमें कहीं ना कहीं उनको पैसों को लेकर के धन संबंधी डर और पैसों को मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया है, इसलिए वो अभी परेशान है। और इन सब बातों से मैं वाकिफ हो चुका हूँ जो कि मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब बातों से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे हैं, पैसे की इच्छा किस तरह से हमारी सोच पर असर डालती है, माइक ने पूछा। माइक कहता है तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने पिताजी से पूछ रहा है। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है, वो बच्चा पूछ रहा है कि पिताजी से कि पैसे की इच्छा जो है वो किस तरह से हमारी सोच पर असर डालती है। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? माइक के पिताजी बोलते हैं कि तुम लोग उस समय कैसा सोच रहे थे जब मैं तुम लोगों की तनख्वाह बढ़ाते जा रहा था, 10 सेंट से 25 सेंट, 25 सेंट से $1, $1 से $2, $2 से $5 तक का जब उन्होंने तनख्वाह बोला था
तो उस समय तुम लोगों के मन में कैसा लालच आ रहा था, यही बात वो जानना चाहते हैं। हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी। उन बच्चों ने अपना सिर हिलाया और हामी भरी कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने अपनी भावनाओं के साथ खेला नहीं, तुम लोगों ने अपनी भावनाओं को रोका नहीं, इसलिए भावनाओं पर काबू पा लिया था। यही कारण था कि तुम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान के जीवन में डर और लालच की जो भावना होती है वो हमेशा रहती है। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। उनका कहना था कि ये सारी बातें तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लो कि हमें हमारे अंदर डर की भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए पैसों को लेकर के। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। उन्होंने पैसों को लेकर के जो भावनाएं हैं अपने दिमाग में आने नहीं देने के लिए बात कर रहे हैं और अपने जो सोच है या उनकी समझदारी है उसको गंदा नहीं करना है या नीयत को गंदा नहीं करना है पैसों को लेकर के, ऐसा कहना है। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं, यह अज्ञान की शुरुआत होती है। माइक के पिताजी का कहना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं, यह बहुत बड़ा अज्ञानपूर्ण बात होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। उनका कहना है कि इन्हीं सब भावनाओं की वजह से लोग नौकरी का जो पैसा आता है, तनख्वाह आती है वो, और उसके बाद उनके पीछे नौकरी को बचाने के लिए भागते रह जाते हैं और उसी में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। असल में वे यह सोचते ही नहीं कि भावनाओं के आधार पर बने हुए विचार उन्हें किस तरह से ले जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है और उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। यहाँ पे माइक के पिताजी का कहना है कि इंसान हमेशा लालच की वजह से दौड़ता रह जाता है, भागता रह जाता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे एक गधे के मुंह के सामने, आंखों के सामने गाजर बांध दिया जाए और वो ये नहीं सोचता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस वो गाजर के पीछे भागता रहता है और जबकि उस पर सवारी जो होता है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। सो दोस्तों, आज का कहानी यहीं तक। बहुत प्यारा स्टोरी है, आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगे, हमारी बुक रीडिंग अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा जो वीडियो है आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।